जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। आज का जो विषय है बहुत काफ़ी इंटरेस्टेड विषय है और काफ़ी अच्छी जानकारी का भी विषय है। हम हमारे पितरों को या प्रेतों को खुद पितर रूप में किस तरीके से हम पाल लेते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल था, क्या हमारे पितर ही जो हम पितृ रूप में पूछते हैं, क्या हमारे वही प्रेत बनकर के हमारे घर को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल थे। और वो पितर प्रेत को पितर कैसे बनाया जाता है और जो हम पितर मानते हैं वो प्रेत कैसे बनते हैं, किस कारण से बनते हैं, किस व्यवस्था से बनते हैं, किसी के किए कराए से बनते हैं या अकाल मृत्यु से बनते हैं, तो इसके बारे में पूर्ण में जानकारी दूंगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दूसरा कि जो छोटी उम्र में बच्चे चले जाते हैं, अकाल मृत्यु चले जाते लोग हैं, उनके स्थान क्यों बनवाते हैं, उनका स्थान क्यों बनाए जाते हैं, उनका जो स्थान बनाते हैं, पितरों के स्थान बनाते हैं, 5 ईंट रख करके खेतों में बनवाते हैं, कोई घर में बनवाते हैं। क्या पितरों के स्थान बनवाने की आवश्यक है या नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे यूट्यूब के ऊपर जानकारी देते रहते हैं, पितरों के स्थान घर में बनवा लो, किसी के 5 ईंट घर में रखवा देंगे, कहीं अलमारी के ऊपर रखवा देंगे, कहीं मंदिर के अंदर रखवा देंगे। क्या उस तरीके से क्या हमारे घर में पितर पूजा हो जाएगी या उस तरीके से हमारे घर में प्रेत आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो का जो मुख्य टॉपिक है, क्या हम हमारे घर के अंदर प्रेत पितरों के रूप में प्रेत को खुद पालते हैं और वो किस तरीके से पालते हैं। ज़्यादातर 90% लोगों के घर में प्रेत पीड़ा रहती है, क्योंकि ये पितरों का और प्रेत पीड़ा का जो वैसे तो बहुत सारे पार्ट बनेंगे, मैंने काफ़ी पहले भी वीडियो डाली हुई है, लेकिन जो आज का विषय है ये बहुत इंटरेस्टेड विषय, जानकारी का विषय है। यदि इस तरीके की जानकारी आपको मिलती रहेगी तो पितृदोष या प्रेत पीड़ा आपके घर में नहीं हो पाएगी कभी। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले आ जाते हैं हम, हमारे जो पितर होते हैं वो प्रेत कैसे बनते हैं। प्रेत बनने का जो हमारा मेन कारण है, जैसे कोई भी परिवार के अंदर सबसे पहले कोई छोटे बच्चे चले जाते हैं, 2 साल 5 साल 7 साल 10 साल 11 साल, या जिसकी शादी नहीं होती वहां तक बच्चे चले जाते हैं। तो क्या उन पितरों के हमने स्थान बनवाने चाहिए, क्या उनका स्थान बनवा देना चाहिए, घर में बनवाना चाहिए या खेत में बनवाना चाहिए, या कहीं हमने उनके निमित्त जहाँ पूजा करते हैं वहाँ प्रेंट रख लेनी चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और जो खासकर जो लोग चौकियाँ लगाते हैं, ये किसी भी पितर का स्थान नहीं बनवा सकते। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ इनको भी, और इनको आप लोग वीडियो के माध्यम से जानकारी लेकर आप ये चैलेंज दे सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी देवी, जो हम पितरों का स्थान बनाते हैं ना, वो देवताओं की तरह हमारे पूजनीय होते हैं, उनको आह्वान किया जाता है मंत्रों से, न कि कोई भी जो ये मैं भी चौकी लगाता हूँ, लेकिन मैं एक कर्मकांड से हूँ, एक ज्योतिष से हूँ, मुझे ज्योतिष की जानकारी है, कर्मकांड के बारे में जानकारी, इसलिए आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। अकेला जो भक्ताई लाइन में होता, चौकी की लाइन में होता, तो शायद मैं ये जानकारी आपको नहीं दे पाता। इसलिए जो हम पितरों का स्थान बनाते हैं, ये बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। पहली बात तो कोई भी अकाल मृत्यु व्यक्ति चला जाता है, उसकी स्थान बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। घर में या खेत में या कहीं भी ईंट रखवा देते हैं भगत ये। जो आजकल के नए बच्चे 15-15 16-16 साल के, कुछ तथाकथित माताएं और कुछ आजकल पितरों को स्नान करा रहे, गंगा स्नान करा के ईंट रखवा दी, थान बनवा दी, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप अपने घर में खुद प्रेतों को पालना शुरू कर देते हो। जैसे प्रेतों को खुद पालोगे तो आपकी बर्बादी 100% होगी। क्योंकि आप ये नहीं सोचते, जो व्यक्ति गया है वो अकाल मृत्यु में गया है, सबसे पहले उसकी प्रेत पीड़ा को आपने मुक्त करवाना पड़ेगा। फिर प्रेत पीड़ा मुक्त करवाने के बाद जैसे हम उसका एक व्यक्ति होता है, उसके लिए हम नारायण बलि का कार्यक्रम करते हैं, कर्म कांड के माध्यम से उसकी प्रेत पीड़ा से खत्म किया जाता है, नारायण बलि के कर्म से। फिर वो आएगा पितरों में, पितरों के लिए शिपिंडी कर्म होता है, फिर जाकर के उसको पितरों में लेकर के आ सकते हैं, फिर जाकर के उसके नाम से हम भोजन वस्त्र दे सकते हैं। फिर भी उसकी स्थान बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, पितरों का थान बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो लगातार कोई थान बनवाते रहते 2 4 6 10 लगातार, कोई आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि जब हमारे बड़े
चौथी, पांचवी या छठी पीढ़ी जो हमारे पितर होते हैं, बुजुर्ग पितर जो हमारे स्थान बने होते हैं, यदि उनके साथ में उनके नाम से, जैसे हम छोटे पितर का भोग देना है, छोटे पितरों के कपड़े देने हैं, तो उन बड़ों पितरों के साथ में उनका नाम लेकर के अलग से उसके नाम से वस्त्र दे सकते हैं आप। जो भी आप अन्य कोई दान करना चाहते हैं वो स्वीकार करेगा। स्थान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। स्थान बनाओगे क्योंकि स्थान के समय में आप पूरे कर्म नहीं कर पाते, इसी कारण से वो पितर नहीं बनते, वो प्रेत बनते हैं और प्रेत पीड़ा में रहते हैं। प्रेत पीड़ा के कारण उसका स्थान बनवा देते हो और स्थान बनने के बाद वो आपको ही बर्बाद करना शुरू कर देता है। मैंने देखा है एक YouTube चैनल के ऊपर भी एक जो भगत है, वो पता नहीं वीडियो बनाता है क्या, मुझे नहीं पता, वीडियो बनाता है। वो एक पितरों की वीडियो बना रखी, उसने अपने घर में ऐसे स्थान देना चाहिए, पितरों को ऐसे पूजा करनी चाहिए। कभी पितरों को घर में स्थान नहीं दिया जाता, पितरों की पूजा करी जाती, पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बिना पितरों की पूजा करे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जो हमारा जिस कुल से हम चले हो, जिस वंश से हम आगे बढ़ रहे हैं, उनकी पूजा अवश्य करना चाहिए, न कि स्थान बनाने की आवश्यकता होती है। स्थान तब बनता है, कब बनता है, जब कोई भी हमारे को ये लगता है उस व्यक्ति की, जिस तरीके से हम भी कोई 2 भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं, एक कोई बिना किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, काल मृत्यु चला जाता है, कुछ लोग उसका स्थान बना देते हैं। उसका स्थान इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसके हक की जो ज़मीन लेते हैं ना, हम बांट लेते हैं ताकि वो हमारे को परेशान ना करे, उसका स्थान बना देते हैं। स्थान बनाने की भी आवश्यकता नहीं होती। यदि उसका आप ऐसे ही भोजन, वस्त्र, तर्पण बड़े पितरों के साथ में करोगे, तब भी आपको वो परेशान नहीं करेगा। सबसे पहले उसका जो कर्म करवाना है ना, प्रेत कर्म से मुक्ति करवा करके पितृ कर्म में लेकर के आएगा, फिर उसका स्थान बनाने की आवश्यकता भी नहीं होती। ज़्यादातर भगत ये कार्य करवाते हैं, बहुत सारे लोगों के स्थान ही स्थान बनवाते रहते हैं। किसी के घर में 5 ईंट रखवा देंगे कहीं अलमारी पे। मैंने बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लोगों का भी जो जमुना जी में ईंटों को प्रभावित करवाया है, जो बहुत सारे लोगों को परेशानियां हो रही थी, वो पितर नहीं थे, वो प्रेत पीड़ा उसके जब उनका आह्वान ही नहीं होता, ध्यान ही नहीं होता, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती किसी भक्तों को, तो उन ईंटों के अंदर वो प्रेत कहाँ से आ जाएगा, वो पितर कैसे बन करके आ जाएगा उन ईंटों के अंदर में, 5 ईंटों के अंदर में। तो बहुत सारे लोग ऐसा गलत कार्य करते हैं। इसलिए जो कार्य करें आप लोग, या कोई छोटे बच्चे चले जाते हैं 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, उसके भी स्थान बनाने की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी आवश्यकता नहीं होती। ऐसे लोग ये बार बार आप लोगों को गुमराह करके आपकी बर्बादी तय कर देते हैं। आप स्वयं करते हैं इस चीज़ की बर्बादी, क्योंकि आपके ऊपर में वो प्रेत दोष लग जाता है और वो आपके पितरों को सेता रहता है। प्रेत दोष क्या होता है? प्रेत दोष वो होता है, 2 शक्ति यही कार्य करती है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी अपनी तरफ लेकर के जाती जब आदमी मर जाता है, और पॉजिटिविटी जो उस गलत कर्म को छुड़वाने के लिए हम पॉजिटिविटी का कार्य स्वयं करवाते, जो आगे आने वाली संतान होती है। जैसे हम भी संतान प्राप्ति के लिए लड़के की कामना करते भी हमारे लड़के हो जाए, सबसे पहले हमारा वंश बढ़ेगा, लड़का होगा, वंश तो बढ़ेगा। दूसरा, पारिवारिक स्थिति में बहुत सारे रहते हुए गलत कर्म हो जाते हैं। किसी को झूठ बोल करके कोई कार्य करना पड़ेगा, वो कमा के किसी तरीके से लेके आ रहा है, किसी तरीके से आ रहा है, लेकिन उसकी मुक्ति करवाने के लिए भी कर्म करवाना पड़ता है, जो उसके मरने के 13 दिन के अंदर करवाया जाता है। कर्म कांड के माध्यम से जो कर्म करवाया जाता है, वो कर्म करवाने के लिए पुत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भगवान से या पितर देवताओं से वंश वृद्धि के लिए पुत्र की कामना करते हैं, न कि उसको जमीन देने के लिए, जायदाद देने के लिए, पैसा देने के लिए नहीं, वो कार्य करवाने के लिए, ताकि हमने कोई गलत कार्य किया है उसका प्रायश्चित करवा करके वो पुत्र हमारे काम आए और मरने के बाद वो हमारा कर्म करे। उसके लिए हमारे को पुत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए बहुत सारे लोग, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, इसमें ज़्यादा जानकारी दूंगा तो दूसरे पार्ट में दूंगा, इसलिए पितरों का स्थान बनवाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। क्या आप पितर का स्थान बना रहे हो? प्रेत का पितरों में लेके आने के लिए सबसे पहले उसके प्रेत कर्म की मुक्ति करवाने की आवश्यकता होती है, कि उसका स्थान या थान बनवाने की वही जरूरत है। इसलिए आप लोग स्थान बनवाने की बजाय उसकी प्रेत पीड़ा से मुक्ति करवा करके फिर उसका कर्म कर दो। जो हम भोजन वस्त्र देते हैं उसके समय पर वो देना शुरू कर दो, फिर वो आपको कभी सेधेगा। कोई भी आपकी प्रेत पीड़ा में आगे नहीं आएगा कभी भी। वो जब आप उसके 6 महीने में, साल में उसके वस्त्र भोजन देते रहोगे,
या जब समय लगे किसी तीर्थ स्थान पर जाते तब देते रहोगे बड़े पितरों के साथ में, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए कभी भी स्थान ना बनवाएं। वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना। इसका पार्ट दूसरा भी हम प्रेत पीड़ा से मुक्त करवा करके पितृयोनि में उनको कैसे लेकर के जाते हैं, वो दूसरा पार्ट आपको ये वीडियो का पितरों के बारे में प्रेत पीड़ा का मैटर है, ये तीसरा पार्ट है हमारा। ये 8 से 10 पार्ट बनेंगे, पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हमारा बालाजी दरबार लगता है, अभी दरबार से आप ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं और दरबार आकर के भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ समय के लिए दरबार ऑफलाइन नहीं लग रहा, ऑनलाइन के लिए ही लगता है। और मेहंदीपुर में भी दरबार लगता है हमारा। तो ऑनलाइन पूछा के लिए दरबार के व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करें। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। सभी को सीताराम, जय माता दी, शिव नमो आदेश, बालाजी महाराज की।